नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल और इस समय हम गंग्याल इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यालय में हैं। और दर्शकों, आपको बता दें कि रोज़गार जितना भी ज़्यादा मिलता है तो वो इंडस्ट्री से मिलता है। सरकारी नौकरियां इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियां हैं जो इंडस्ट्री के लिए वो जो है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि जो वादे किए गए थे, जो उनके साथ कहा गया कि इंडस्ट्री को, खासकर माइक्रो इंडस्ट्री को हम बूस्ट करेंगे। नई सरकार के वादे भी आए थे, पुरानी सरकार के भी वादे आए थे, लेकिन आखिर में वो एक शून्य रहा। और इस समय वो स्थिति है कि पूरी इंडस्ट्री जो है बंद होने के कगार पर है। एसोसिएशन के वीरेंद्र जैन जो हैं प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मौजूदा समय में किस तरह की स्थिति है, खासकर जम्मू की इंडस्ट्री के लिए। पहले तो आपका स्वागत है। और जैन साहब, ये बताइए कि इस समय क्या पोजीशन है इंडस्ट्री की? इस वक्त इंडस्ट्री की पोजीशन ये है कि बहुत ख़तरनाक पोजीशन में जा रही है इंडस्ट्री। अंडर स्ट्रेस है। काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई हैं और काफ़ी बंद बाकी की जो है बची खुची। अगर गवर्नमेंट ने अपने इंसेंटिव्स जो डिक्लेयर किए हुए हैं, मच पब्लिसाइज्ड हैं, वो इंसेंटिव्स अगर रिलीज़ नहीं किए तो बाकी की जो बकाया इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इस वक्त हमारे पास इंसेंटिव वैसे भी बहुत मीगर सा इंसेंटिव है, उसमें भी कई महीने हो गए बल्कि साल हो गए कि वो इंसेंटिव रिलीज़ नहीं हो रहे। जैसे टर्नओवर इंसेंटिव दिया गया था जी, जो इन ल्यू ऑफ टोल टैक्स एग्जम्पशन और CST एग्जम्पशन ऑन सेल्स था, वो टर्नओवर इंसेंटिव हमें अनाउंस किया गया और उसके बाद एक राइडर लगा दिया गया कि ये बजट इसका 50 करोड़ रहेगा। जब हमने वहाँ तब के फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने कहा जी अभी तो ये प्रोबेशनरी है, उसके बाद हम जब एक्चुअल आएगा तो हम इसको बढ़ा देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, सरकार के इतने बड़े अफसर का कहना है तो हम मान लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब इंसेंटिव रिलीज़ होने की बारी आई तो हमारे क्लेम थे जम्मू कश्मीर में 207 करोड़ के 21-22 के लिए। बिल्कुल, जिसमें से 50 करोड़ उन्होंने कहा था। हमने कहा जी हमारा 207 करोड़ है, ये बढ़ा के 207 करोड़ करिए जी। लेकिन हुआ उल्टा कि 50 करोड़ भी नहीं दिया गया, 50 करोड़ में से भी कम दिया गया। टोटल रिलीज जो है वो हमारे क्लेम्स का 10 से 14% के बीच में 21-22 का 22 करोड़ 21-22 करोड़ 21-22 करोड़ रुपया मिला। ठीक है जी। और 22-23, 23-24, 24-25 का तो अभी क्लेम देना है। 23-24 तक का क्लेम चले गए, कोई अता पता नहीं है टर्नओवर के लिए। हम रोज़ हर तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं गवर्नमेंट को, हर तीसरे दिन प्रेस रिलीज भी दे देते हैं कि कहीं हमारी सुनवाई हो, लेकिन ये गवर्नमेंट के कानों में जू ही नहीं रेंग रही। टर्नओवर हमने ये गवर्नमेंट समझती है कि हमारा बेनिफिट है, हमारा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है। ये जो इंसेंटिव आप गवर्नमेंट हमें देती है ये हम पास ऑन कर देते हैं। हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा सियाना है, उसको पता है कि हमें ये इंसेंटिव मिलता है और वो हमें ये इंसेंटिव प्रॉफिट के लिए नहीं दिया गया, ये इंसेंटिव दिया गया हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। और हम लेवल प्लेइंग फील्ड में आने के लिए ये इंसेंटिव पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर को। जी। और अब 26 में ये इंसेंटिव ख़त्म हो रहा है जी। उसके लिए भी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है आगे के लिए। दूसरा इंसेंटिव जो है अभी मिल रहा है हमें SGST, रिफंड ऑफ SGST, नेट SGST। वो SGST का क्लेम जो है, SGST का जो रिफंड है वो इतना मीगर सा है। पहले हमें सेल्स टैक्स की 100% एग्जम्पशन हुआ करती थी। जी। फिर वैट रजीम आया तो वैट में 100% रिमिशन होता था जो 14% था। GST रजीम आया तो उसमें हमारे ये इंसेंटिव सारे ही ख़त्म कर दिए। टोल टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया, CST एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया और
सिर्फ नेट SGST जो हम पे करेंगे वो हमें मिल जाएगा, जी सिर्फ SGST पार्ट, जी। CGST पार्ट नहीं मिलता। टर्नओवर इंसेंटिव का भी नहीं है कुछ? वो भी नहीं, SGST भी 4 क्वार्टर से अभी तक हमें कोई SGST भी रिलीज नहीं हुआ है। जी जी जी। लोगों के पास पैसा जो खत्म हो गया, SGST में भी फंस गया, टर्नओवर में भी फंस गया, क्योंकि हमने तो पास ऑन कर दिया। जी जी। अब हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आगे काम चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, कैसे काम चलाएंगे? पेंडिंग जो है जो बिल है वो भी सरकारी जैसे आपने सप्लाई की वो भी पेंडिंग अभी तक है क्या? वो सालों साल से बंद पड़े हैं। ये हमारे इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट को सप्लाईज करते हैं उनकी पेमेंट सालों साल से रुकी पड़ी है। जी जी। कोई भी पेमेंट 6-8 महीने साल से पहले पेमेंट नहीं होती। ये हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई आपने सप्लाई लिया है, मटेरियल लिया है, तो आप उसकी पेमेंट करिए, लेकिन नहीं, पेमेंट हो ही नहीं रही। हालांकि डिलेड पेमेंट एक्ट भी लागू है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कोई जाता नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको काम करना है। इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये बिजनेसमैन है, उसको आगे काम करना है, इसलिए किसी ऐसी केसेस में जाता नहीं है कि मैं केस में चला जाऊं, मैं कोर्ट में चला जाऊं, तो फिर आगे काम भी करना है। तो उसकी पेमेंट जो है सालों साल से गवर्नमेंट के पास फंसी है, जिसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। हाँ जैन साहब, जिस तरह से सीकाफ के जरिए पहले जो है प्रोक्योरमेंट होती थी, मतलब खरीदारी होती थी, और सरकारी दफ्तरों में जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में जो सप्लाई होती थी, लेकिन जैसे ही ये जैम आ गया उसके बाद जो है आप उस में कम्पीट नहीं कर सकते। क्या वजह है, मतलब कि किस तरह की स्थिति है इस समय जब आप प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो अगर वो खरीदार नहीं हो या सप्लाई नहीं होगी तो फिर क्या, किस तरह की दिक्कत रहती है? जब यहाँ जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी 70s में, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, परचेज पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के थ्रू क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन अपने रिक्वायरमेंट सीकअप को दे देते थे। जी बिल्कुल। सीकअप आगे टेंडर करके यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर से माल लेता था, और उस जो रिक्वायरमेंट थे, जो ऑर्डर होता था, उसको अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। उससे किसी भी लाइन की हर इंडस्ट्री चल जाती थी। जी बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि अब जैम में चले गए, अब जैम शुरू कर दिया जी। जैम में हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत ही कम लोग, 2-4% होंगे जो उसमें compete कर पाते हैं। जी। नहीं तो जैम में compete कर ही नहीं पाते हैं। हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हम एट द फैग एंड ऑफ द कंट्री बैठे हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गवर्नमेंट हमें परचेज प्रेफरेंस के साथ साथ 15% प्राइस प्रेफरेंस भी देती थी। जी बिल्कुल। अब प्राइस प्रेफरेंस तो छोड़ो, परचेज प्रेफरेंस भी खत्म कर दी। जैम में जाओ जी, ले लो। आपको यहाँ मैं बता दूं कि हमारी तो अंडर डेवलप्ड स्टेट है इंडस्ट्रियली। डेवलप्ड स्टेट्स लाइक राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, वहाँ भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं, वहाँ भी लोकल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन है। बिल्कुल। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा सारा छीन लिया गया है। और जैन साहब, एक और सवाल मेरा है कि कहा जाता था कि ये 370 और 35 जो है एक बाधा बनता है, जहाँ पे अगर 370 और 35 हट जाएगा तो जहाँ पे जो है इंडस्ट्री का बूस्ट होगा, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, बहुत सारी जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस समय किस तरह की स्थिति है? क्या उस पहले से भी बदतर है क्या स्थिति? इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री तो नई, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नर साहब ने बहुत कोशिश की इंडस्ट्री के लिए। यहाँ इंडस्ट्री स्टेट भी 1-2 नए बनवाए गए, इंडस्ट्री नई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आ रही है जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़ी इंडस्ट्री जरूर आए जी। बड़ी इंडस्ट्री जरूर आए, गवर्नमेंट हम उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें उसका क्या फ़ायदा? क्या वो इंडस्ट्री
हमारी जम्मू की कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री से मटेरियल खरीदेगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें वो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे? जी। आज तक जितनी भी इंडस्ट्री बाहर से आई है, मैक्सिमम इंडस्ट्री ने अपने जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं या पैकिंग मटेरियल खरीदते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है बाहर से खरीदते हैं। और जो अपने यहाँ से लेते हैं तो बाहर से हमारे लोकल यूनिट से नहीं लेते, वो अपने ही रिश्तेदारों को वहाँ से लाके इनबिल्ट कर लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। हमारी लोकल एंसिलराइजेशन नहीं हो रही है जी। हमारी लोकल एंसिलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट को उसके उन जो इंडस्ट्री को हम गवर्नमेंट हमारी लैंड देती है, उसको सारा इंसेंटिव भी देती है, उसको उसके साथ ये MOU जरूर साइन करे कि लोग कम से कम 25% जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो लोकल इंडस्ट्री से खरीदे। दूसरी बात हम कहते हैं कि नई इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जितना इंसेंटिव देना चाहती है दे जी। कैपिटल इंसेंटिव जितना मर्जी दे, चाहे आसमान से तारे ला के दे, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ऑपरेशनल इंसेंटिव जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के साथ ऐड पार होने चाहिए। नहीं तो वो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो 30 साल 40 साल 20 साल से चल रही है, वो नई इंडस्ट्री के साथ जिसका इंसेंटिव ज़्यादा होगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का इंसेंटिव कम होगा, तो वो कंपीट कैसे कर पाएंगे? तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री पहले की जम्मू की लगी हुई है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जैन साहब, एक सवाल और भी है कि बाहर से इंडस्ट्री आती है तो इस मकसद से लाई जाती है कि जहाँ के जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। ज़्यादातर देखा गया कि जो नई बाहर से इंडस्ट्री आती है और लेबर भी बाहर से लेके आती है। अक्सर देखा जाता है कि तकरीबन सभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है उनकी लेबर लोकल नहीं है, जबकि यहाँ की सन ऑफ द सॉइल जो इंडस्ट्री है जहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा रोज़गार देती है। क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि आज चीफ मिनिस्टर साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है इंडस्ट्री की, रिव्यू मीटिंग। उसमें उन्होंने बताया कि 4100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, 4500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है और 5100 वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। यानी कि 1 करोड़ पे एक आदमी, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे एक आदमी, ठीक है। जबकि हमारी माइक्रो इंडस्ट्री जो है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो लोकल है, ये 1 करोड़ पे 10 लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसेंटिव कम लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देते हैं। जी बिल्कुल। और वी आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, उनको दे इंसेंटिव, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करना है। हमें इस वक्त सर्वाइवल चाहिए, हमें रिवाइवल चाहिए। हम ग्रोथ की तो बात ही नहीं करते अभी, ग्रोथ तो बाद में होगी, जाकर हम सर्वाइव करेंगे तो जिंदे रहेंगे तो स्वस्थ होंगे। हम ही तो अभी तो हमें जिंदा रहने का भी इम्कान नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक तो इंसेंटिव टाइम बाउंड दें, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन पे आज की देर में अगर किसी फैक्ट्री ने, किसी इंडस्ट्रीज ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करनी है या उसकी कोई लाइन नहीं चल सकती है, वो लाइन चेंज करना चाहता है या उसके एडिशनल लाइन करना चाहता है, तो उस पे कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन नई इंडस्ट्री को इंसेंटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लोकल इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया जा रहा है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट को निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। और ये जो इन लैक्स देते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, ये ख़त्म होने वाली है और गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जैन साहब, लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से पूरे देश में बाढ़ और बारिश का असर रहा है, जम्मू कश्मीर में बड़ा ही त्रासदी हुई, आपदा आई है, तो आप जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं इंसेंटिव दिया जाए, ये बाकी चीज़ें दी जाएँ, पेंडिंग भेजे दिए, ऐसी स्थिति में जिस तरह से तहस नहस हो गया, सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, तो आप लोगों को लगता है कि सरकार जो है इंडस्ट्री की ओर ध्यान देगी
कि पहले इंडस्ट्री को बचाया जाए, जैसे सड़कों का जो टूट गए हैं, पुल टूट गए हैं, जहाँ लोगों के घर टूट गए हैं, उनका सर्वाइव किया जाए, क्या कहेंगे? ये तो एक बड़ा एब्सर्ड सा क्वेश्चन हुआ सर। इंडस्ट्री अपनी जगह है, फ्लड जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट को ध्यान देना ही है। उनको उसकी जो नुकसान हुआ है, नो डाउट बहुत नुकसान हुआ है, लाइफ्स का भी नुकसान हुआ है और पैसे का, धन दौलत का, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ है। गवर्नमेंट के पास इतना वो पैसा होता ही है, इतना दान तो होता ही है उनके पास, ऐसे तो झूठी है, उनके पास झूठी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं दे रही है रिलीफ? जी जी, गवर्नमेंट को रिलीफ दे और ये सड़कें जल्दी से जल्दी बनवाए। सड़कें जल्दी बनेंगी तो इंडस्ट्री का मटेरियल भी, जो रॉ मटेरियल आना है या फिर फिनिश के प्रोडक्ट्स जाने हैं, उसमें आसानी होगी। और गवर्नमेंट को ये फ्लड का जो नुकसान को भरपाई करने के लिए वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था कि जो पहल किसको देंगे? पहले जो लोगों के जो सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, लोगों के तहस नहस हो गया, जो है घर टूट गए हैं, तो आपको लगता है कि सरकार जो है पहले उसको देखी, इंडस्ट्री को बाद में देखी? साइमल्टेनियस है, ये साइमल्टेनियस है। उसका बजट अलग है, इंडस्ट्री का बजट अलग है। ये ऐसे जो कैलामिटीज आती हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास अलग बजट होता है। दोनों बजट्स को अलग अलग चलाए, साइमल्टेनियसली चलाए। इंडस्ट्री को भी रिवाइव करना। इंडस्ट्री अगर फ्लड से लोगों को नुकसान हुआ है, लाइव्स का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको भी ठीक करना है, लेकिन उसके ठीक करने के साथ ही इंडस्ट्री भी तो रिवाइव करनी है। इंडस्ट्री में भी तो लोकल लोग ही काम करते हैं ज़्यादातर। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फ्लड का जो है वो भी जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनको भी ठीक करना है और इंडस्ट्री को भी ठीक करना है। ये साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स हैं। ये हम इसको ये इस तरह नहीं ले सकते कि हम जी अभी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देते हैं तो फ्लड अफेक्टेड को पहले कर देंगे या फ्लड अफेक्टेड को पीछे छोड़ देंगे, इंडस्ट्री को आगे कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेस चलने हैं और गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलाने हैं, इंडस्ट्री को भी चलाना है। और ये फ्लड से नेचुरल कैलामिटी है, इससे जो नुकसान हुआ है उसको भी भरपाई करनी है, ठीक करना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर।